So let's continue next chapter, plant growth and development. Plant growth and development. Plant growth and development. So plant life, how it starts, how it begins, and what are the hormones that regulate various activities in plant like root growth, stem growth, flower growth, how fruit formation, and which hormones are responsible for each and every activity in plant life, that we are going to discuss in this chapter, plant growth and डेवलपमेंट. सो प्लांट लाइफ जो है स्टार्ट होती है ना सीड से. सीड क्या होगा, पहले जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, है ना. सीडलिंग बनेगा पहले, सीडलिंग, सीडलिंग के बाद क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, एंड प्लांटलेट से क्या बनेगा, मैच्योर प्लांट बनेगा, मैच्योर प्लांट. दिस इज द लाइफ events in plants, the life events, major events in the life cycle of plant. The plant life start with a seed. So first it germinate, seed हम रखेंगे सॉइल में, वाटर प्रोवाइड करेंगे, जर्मिनेट होगा, फिर जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट निकलेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड सीडलिंग. छोटा सा प्लांट सीड से अभी जर्मिनेट हुआ है, तब बोलेंगे सीडलिंग. वो सीडलिंग ग्रो होके थोड़ा सा एक फ्यू सेंटीमीटर ग्रो हो गया तो प्लांटलेट, प्लांटलेट बोलेंगे. फ्यू सेंटीमीटर ग्रो हो गया, प्लांटलेट बोलेंगे. फिर प्लांटलेट थोड़े दिन के बाद क्या बनेगा, मैच्योर प्लांट बनेगा. नेक्स्ट, इन प्लांट्स वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज precedes, vegetative phase precedes flowering, precedes flowering phase. मतलब प्लांट में जो है पहले होगा वेजिटेटिव फेज. प्लांट में पहले क्या होगा, वेजिटेटिव फेज, मतलब रूट, स्टेम, लीफ फॉर्मेशन. फिर बाद में क्या होने वाला है, फ्लावरिंग फेज. लेटर ऑन इट विल गो फॉर फ्लावरिंग. पहले वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीफ ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, ग्रोथ को बोलेंगे वेजिटेटिव फेज. प्लांट में पहले ग्रोथ होगा या पहले फ्लावरिंग होगा, पहले ग्रोथ होगा ना, पहले वेजिटेटिव फेज होगा, फिर बाद में फ्लावरिंग फेज होगा. नेक्स्ट, all the cells, all the cells in plants are descendants. कहां से बने हैं सारे सेल्स, डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट. सही है. सारे सेल्स प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो कहां से बने, जाइगोट से बने. पहले जाइगोट था, जाइगोट ग्रो हुआ तो सारे सेल्स बने. इंट्रोडक्शन पार्ट में है ये सारे लाइंस, नोट करना है. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, growth plus differentiation. What is development? Development is growth plus differentiation. What is differentiation? Differentiation is nothing but attaining maturity. Maturation, differentiation का मतलब है maturation. पहले ग्रोथ होगा, बाद में मैचुरेशन होगा. ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, एक वर्ड है. डेवलपमेंट का मतलब क्या है,
डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, एक बार ग्रोथ हो गया तो फिर ग्रोथ हो गया, वापस अब कम नहीं होगा। प्लांट की हाइट बढ़ गई, अब कम तो नहीं होगी ना। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ड्राई वेट, फ्रेश वेट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जो फ्रेश वेट है ऑर्गेनिज्म का, जो फ्रेश वेट है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ड्राई वेट एक बार इंक्रीज हो गया तो हमेशा के लिए इंक्रीज हो गया। ड्राई वेट, व्हाट इज ड्राई वेट? ऑर्गेनिज्म माइनस वाटर। 70 to 90% वेट जो है वाटर से होता है, वो वेट बदल सकता है, वाटर की वजह से जो वेट है वो बदल सकता है, लेकिन ड्राई वेट जो है वो बदल नहीं सकता। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ वुड, swelling of wood placed in water, swelling of wood placed in water is due to imbibition, is due to imbibition, is due to imbibition. It's not, it's not growth, it's not growth, ये ग्रोथ नहीं है। आप एक वुड जो है रेन वाटर में रख दीजिए, वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा और स्वेल हो जाएगा, फिर उसको है ना सनलाइट में रखना थोड़े दिन के बाद, फिर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये ग्रोथ हुआ क्या? नहीं हुआ, इट इज नॉट ग्रोथ। क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में, स्वेलिंग ऑफ वुड कैन वी कॉल इट एज ए ग्रोथ? स्वेलिंग ऑफ वुड, रेनी सीजन में जो वुडन डोर्स होते हैं, वुडन डोर्स, उसको ओपन करना क्लोज करना बहुत मुश्किल रहता, वुडन डोर्स पहले जमाने में यूज करते थे। अब तो हम डोर्स, अगर वुडन डोर भी रख रहे हैं तो उसके ऊपर पहले पेंट कर रहे हैं, उसको हाइड्रोफोबिक बना रहे हैं, वाटर गिरेगा तो भी वाटर अब्सॉर्ब नहीं होगा। लेकिन पहले जमाने में जो है ना वो वुडन डोर्स होते थे, वो वुडन डोर्स क्या करते हैं ना, रेनी सीजन में वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो जो डोर समर सीजन में आसानी से ओपन और क्लोज होता था, वो रेनी सीजन में ओपन और क्लोज नहीं होता, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता है वुड का, ड्यू टू, क्या बोलेंगे, इम्बिबिशन। व्हाट इज मीन बाय इम्बिबिशन? इम्बिबिशन क्या है लिखिए, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन इज, imbibition is absorption of water, absorption of water, absorption of water by hydrophilic substance, by hydrophilic substance, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ठीक है, विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं बनना चाहिए। कोई चीज में आप वाटर डाल रहे हैं और सोल्यूशन बन जा रहा, उसको इम्बिबिशन नहीं बोलते। शुगर में थोड़ा वाटर डाल दीजिए, सोल्यूशन बन जाएगा, उसको इम्बिबिशन नहीं बोलते हम। कहीं पे भी वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है और सोल्यूशन नहीं बन रहा है तो वो इम्बिबिशन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और क्या लिखेंगे यहां पर, ग्रोथ इन्वॉल्व, ग्रोथ इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक processes,
ग्रोथ में एनाबॉलिक भी होता है, कैटाबॉलिक भी होता है। एनाबॉलिक भी है, कैटाबॉलिक भी है। ग्रोथ में दो एक्टिविटीज चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। यू नो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब है फॉर्मेशन रिएक्शंस, फॉर्मेशन कुछ फॉर्म होना। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन, कुछ ब्रेक होना, कैटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय, development is controlled by intrinsic and extrinsic, is intrinsic and extrinsic factors. of course इंट्रांसिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर जो फैक्टर है क्या है, इंट्रांसिक है। प्लांट के बाहर जो फैक्टर, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, वो सब क्या है, एक्सटेंसिक फैक्टर। डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट अगर मैं वर्ड यूज करूं तो ग्रोथ भी आ गया, डिफरेंशिएशन भी आ गया। दैट मीन्स आई कैन से ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक, ऐसा बोल सकता हूं मैं। डेवलपमेंट वर्ड हटाओ, ग्रोथ लिखो, चलेगा? चलेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है? प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब कोई डेफिनेट ग्रोथ नहीं है प्लांट में। इतनी हाइट बढ़ेगी उसके बाद रुक जाएगा प्लांट का ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट ग्रोथ इनडेफिनेट है। अगर प्लांट की लाइफ अगर 200 ईयर है तो 200 ईयर तक उसकी हाइट बढ़ते रहेगी। इनडिटर्मिनेट है, डिफाइंड नहीं है। कितनी हाइट बढ़ेगी ये डिफाइंड नहीं है। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, meristems present at specific growing points, specific growing points, plant growth is indeterminate because of meristematic tissue at specific growing points divide throughout life। इसलिए प्लांट ग्रोथ को क्या बोलना, इनडिटर्मिनेट बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल growth in root and stem। रूट की ग्रोथ और स्टेम की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। जितना प्लांट बाहर होता है ना अबव द ग्राउंड, उतना ही प्लांट अंडरग्राउंड भी होता है। अगर प्लांट की हाइट 100 फीट है तो रूट सिस्टम भी 100 फीट की होती है जमीन के अंदर। रूट ग्रोथ एंड स्टेम ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट थ्रू आउट लाइफ। लेकिन ग्रोथ इन लीफ, फ्रूट, फ्लावर साइज इज डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट? हाँ, डिटर्मिनेट। अगर मैं बोलूंगा लीफ भी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करेगा तो गलत है। लीफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थोड़ी होता है। हाँ, हाइट ऑफ द प्लांट जो है इनडिटर्मिनेट है, थ्रू आउट द लाइफ होती है ग्रोथ स्टेम में, ओके। लेकिन लीफ हमेशा ग्रो होगा 100 ईयर तक, ये गलत बात है। लीफ का साइज एक फिक्स होता है, वहां तक ही ग्रोथ होगा, आफ्टर दैट स्टॉप्स। ग्रोथ इन लीफ, फ्रूट, फ्लावर साइज इज डिटर्मिनेट, occurs up to a certain time।
कुछ टाइम तक होती है ग्रोथ फ्रूट में, उसके बाद रुक जाता ग्रोथ, रुक जाता है फ्रूट में ग्रोथ रुक जाता है, लीफ में ग्रोथ रुकता है, फ्लावर का साइज में भी ग्रोथ रुकता है, लेकिन स्टेम की हाइट में, रूट की हाइट में कभी भी ग्रोथ नहीं रुकता। इट ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। ये तो आ गया ना ऑलरेडी इधर, यहाँ पे डिटर्मिनेट, दो वर्ड चाहिए था अपने को, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, ये दो वर्ड चाहिए था, आ गए ना दोनों वर्ड। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन। जो सीड जर्मिनेशन है दो टाइप से हो रहा है, एपीजियल जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन, cotyledons come above earth, comes above earth, above earth, as in dicots। एक और जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपी का मतलब क्या, एपी का मतलब अबाव, जिया मतलब अर्थ, अर्थ के ऊपर अगर कॉटिलिडन्स आ रहे हैं तो एपीजियल। हाइपो मतलब बिलो, हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब क्या होगा, कॉटिलिडन्स रिमेन, कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, रिमेन अंडरग्राउंड, ये जमीन के अंदर ही रह जाएंगे। कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड एज इन मोनोकॉट्स। अगर कॉटिलिडन ऊपर आ रहे हैं जमीन के तो एपीजियल, अंदर ही रह रहे हैं ऊपर नहीं आ रहे तो हाइपोजियल। एंड ये देखे भी होंगे आप ऐसे जर्मिनेट हो रहा, सो से फॉर एग्जांपल अगर आपने सीड लगाया है और उसके कॉटिलिडन जमीन के ऊपर आ गए, दीज आर द फर्स्ट लीफ, ये कॉटिलिडन्स। इससे पहले यहाँ पे सीड था बस, फिर ये सीड कुछ ऐसा बाहर निकल गया। अब आया समझने, ये सीड था, फिर ये सीड ऐसे ब्रेक हो गया और इसके दोनों पार्ट सीड के ओपन हो गए, ये सीड के ही दोनों पार्ट कॉटिलिडन। व्हाट इज कॉटिलिडन, सीड लीफ, सीड लीफ, सीड के अगर आप कवर्स ब्रेक कर देंगे, कवर ब्रेक कर देंगे, सीड कोट ब्रेक करेंगे तो अंदर रहेगा कॉटिलिडन। अगर ये कॉटिलिडन अबाउ द अर्थ आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एपी, एपीजियल, एपीजियल। ठीक है। और ये देखिए, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विच ब्रिंग्स कॉटिलिडन अबव द अर्थ, दिस पार्ट इज एपिकल हुक बोलते हैं इसको, एपिकल हुक, एपिकल हुक। इट टेक्स कॉटिलिडन्स अबव द अर्थ। सीड absorb water by imbibition, by imbibition, करेक्ट है। सीड absorb water by imbibition, pressure generated inside the seed, generated inside seed, seed coat ruptures, सीड कोट रैप्चर, अब सीड कोट ब्रेक हो जाएंगे। सीड प्रेशर बन रहा है अंदर सीड के, और वो प्रेशर से क्या हो रहा, सीड कोट रैप्चर्स, सीड कोट रैप्चर्स। और जैसे ही सीड कोट रैप्चर हो गया,
सीड कोड रैप्चर होते ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, सीड जर्मिनेट। अगर आप कोई सीड लगाए हैं, देखना वो सीड जैसे ही ब्रेक हुआ, उसमें से अगर 2 लीफ निकले, फर्स्ट 2 लीफ निकले हैं, तो ये एपीजियल जर्मिनेशन है, एपीजियल है ये एपीजियल। क्योंकि कॉटिलिडन ऊपर आ रहे हैं ना अर्थ के, एपीजियल। कॉटिलिडन ऊपर आ रहे हैं तो एपीजियल, कॉटिलिडन अंदर ही रह जा रहे हैं तो हाइपोजियल। एपीजियल जर्मिनेशन है। कुछ पूछना है यहां तक? एनी क्वेश्चन? समटाइम सीड कोड इतने हार्ड होते हैं, सम सीड्स आर सो हार्ड के उसको जर्मिनेट होने के लिए कुछ मंथ लग सकते हैं, कुछ ईयर्स लग सकते हैं। कभी कभी सीड इतने हार्ड होते हैं कि उसको जर्मिनेट होने में ही 10-12 साल लग जाते हैं। से फॉर एग्जांपल कॉमन जो डेट खा रहे हैं आप, खजूर, उसके देखो सीड कितने हार्ड हैं, उसको कितना टाइम लगता होगा। आप लगा देंगे, 1 वीक के बाद जाके देखना जर्मिनेट नहीं हुआ, 1 मंथ के बाद जाके देखना जर्मिनेट नहीं हुआ, बहुत टाइम लग जाता है। वही आप राइस, जवार, वीट लगा दो, जस्ट 3-4 दिन के बाद जाके देखो जर्मिनेट हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन हार्डनेस ऑफ द सीड कोड, सीड अब्सॉर्ब, ये स्टेप्स हैं जर्मिनेशन के। अगर कॉटिलिडन ऊपर आ रहे हैं, अर्थ के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एपीजियल। अंदर ही रह जा रहे हैं, हाइपोजियल। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, ग्रोथ मेजरेबल है या नॉट मेजरेबल है? ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है अगर उसका वॉल्यूम बड़ा है, वो भी ग्रोथ है। इसको बोलेंगे इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इज आल्सो ग्रोथ। इंक्रीज इन वॉल्यूम, increase in volume is also growth. Increase in length is also growth. Increase in fresh weight is also growth. Dry weight is also growth. कोई ऑर्गेनिज्म का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, फ्रेश वेट, ड्राई वेट बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया is also growth. Increase in cell number is also growth. सेल नंबर, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, वो भी ग्रोथ है। यहां पर देखिए, दे आर ऑल ग्रोथ, दीज आर ऑल ग्रोथ, ये सब ग्रोथ है, ये सब ग्रोथ है। सिर्फ हाइट बढ़ रही है इसको ग्रोथ बोलेंगे, गलत। ग्रोथ का मतलब ये सब है। अब ग्रोथ इन लीफ अगर मेरे को पता करना है, ग्रोथ इन लीफ, हाउ टू मेजर ग्रोथ इन लीफ? ग्रोथ इन लीफ मेजर्ड बाय, अगर ग्रोथ इन लीफ मेजर करना है तो क्या करेंगे? ग्रोथ इन लीफ मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
इंक्रीज इन सरफेस एरिया। लीफ में अगर ग्रोथ देखना है मुझे तो क्या देखूंगा मैं? एरिया ऑफ द लीफ देखूंगा मैं, एरिया ऑफ द लीफ, सरफेस एरिया देखेंगे। अगर वही ग्रोथ अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूं पोलन ट्यूब में, ग्रोथ इन पोलन ट्यूब, growth in pollen tube measured in length। पोलन ट्यूब में अगर ग्रोथ मेजर करना है तो लेंथ में मेजर कीजिए। लीफ में अगर ग्रोथ मेजर करना है सरफेस एरिया में मेजर कीजिए। ये वेरी गुड क्वेश्चन है, ये इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन से निकलती है पोलन ट्यूब, और उसका ग्रोथ मेजर करना है तो लेंथ में मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल in maize produces 17,500 cells per hour। ये भी ग्रोथ है। मेज में कितने सेल बन रहे हैं पर आवर, वो भी रूट में, रूट में, ये रूट का है ये वैल्यू। यहां पर रूट एपिकल, ये जो सबसे ऊपर है रूट के ऊपर है सेल, ये कितने सेल बना सकता है पर आवर? 17,500 सेल पर आवर की स्पीड से इतने ज्यादा सेल बढ़ा सकता है ये। नेक्स्ट, वाटरमेलन सेल, watermelon cell can increase its volume up to 3,50,000 times, 3,50,000 टाइम ये अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता है। यहां पे सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, देखो यहां पे बताया जा रहा है मेज में सेल का नंबर बढ़ रहा है, इट इज आल्सो ग्रोथ। यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट इज आल्सो ग्रोथ, दोनों भी ग्रोथ है। एक सेल है, छोटा सा सेल है, अब वो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में, ये भी एक ग्रोथ है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आल्सो ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। एंड देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट आल्सो, यू रिमेंबर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्लांट ग्रोथ, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? एक्सानोमीटर बोलेंगे इसको, एक्सानोमीटर, एक्सानोमीटर। ठीक है, phases of growth। नेक्स्ट, phases of growth। phases of growth। एक जर्मिनेटिंग सीड ले लेंगे हम,
germinating seed. And after few days ये elongate होगा ना, होगा नहीं elongate, पहले छोटा सा होगा ये, क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनेटिंग सीड को क्या बोलते हैं अपन, स्प्राउट। स्प्राउट, जैसे इस सीड को हम वाटर में रखे 24 आवर, तो उसमें से एक छोटा सा स्प्राउट निकलता, और वो कुछ देर में एलोंगेट होना शुरू हो जाता है, ये लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज हो, और कुछ देर में और ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पेन की मदद से, पेन होता है, पेन की मदद से यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम, यहाँ पे कुछ आफ्टर एवरी 1 सेंटीमीटर we are going to mark it here. Can you see this? मार्क कर लेंगे by using इंडियन इंक, कौन सा भी पेन का इंक है उसको मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और इसको कंटिन्यू करेंगे वाटर देना। एंड आफ्टर फ्यू डेज वी आर गोइंग टू सी हियर, यहां पर 1 सेंटीमीटर था ना ये, क्या कुछ दिन के बाद भी ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा? After few days, if you are going to measure it, whether it will be 1 सेंटीमीटर only, ये लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, अब कितना हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर, फिर डबल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए क्लियरली मालूम हो रहा है कि यहां पर आते आते ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, यहां पर आते आते क्या हुआ, डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। यहां पे अगर मैं मेजर करा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहां पर अगर मैं डिस्टेंस मेजर करा 5 सेंटीमीटर, मतलब ग्रोथ, ग्रोथ हुआ है ना। तो इसी को बोलते हैं हम इंडियन इंक एक्सपेरिमेंट विथ सीडलिंग, इंडियन इंक एक्सपेरिमेंट विथ सीडलिंग। And these are all representing, this diagram is representing what, zone of elongation। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जोन ऑफ एलोंगेशन। रूट के अलग अलग जोन्स होते हैं, यू नो ऑल। रूट का सबसे पहले जो रूट टिप है वहां पे होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, एंड अबव दैट रीजन ऑफ मैचुरेशन। पता है ना रूट के कितने जोन्स हैं? ये होता है सबसे पहले रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या है, रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन, पढ़े मॉर्फोलॉजी में। एंड यहां पर कौन सा रीजन है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, बीच में होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये है रीजन ऑफ एलोंगेशन। और ये मैं यहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एनसीईआरटी में चेक करो ये डायग्राम सब लोग। क्या लिखा है बिलो दिस डायग्राम, क्या लिखा है बोलिए। हाँ, यस, पैरेलल लाइन टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, जोन ऑफ एलोंगेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं। जोन ऑफ मतलब जोन ऑफ एलोंगेशन है बोल के पता चल रहा है ना, क्लियर है। ये डायग्राम के नीचे हम, डायग्राम हो गया है आपका।
पैरेलल लाइन टेक्निक, parallel line technique is used to detect zone of elongation, zone of elongation in germinating seed, इन सीडलिंग भी बोल सकते हैं, इन सीडलिंग। ठीक है, किसी को पूछना है इधर? सबको कोई डाउट नहीं है ना? अब कुछ डाउट है? यहां पर डिस्टेंस कितना है? एक डिस्टेंस रखो यहां पर, कितना रखना चाह रहे हैं आप? सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर रखे, यहां पर आके देखे तो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए ना ये, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया है साइज। मे बी ये 5 सेंटीमीटर का हुआ है या 2 सेंटीमीटर का हुआ है। सो दैट इज व्हाट पैरेलल लाइन टेक्निक से पता चल रहा है कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल लाइन टेक्निक। फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ, फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में सबसे पहले क्या होगा? सीड जर्मिनेट होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सीड जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेशन ही सबसे पहले। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो कैसे सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर सेल्फ परपेचुएटिंग सेल्स, सेल्फ परपेचुएटिंग, सेल्फ परपेचुएटिंग सेल्स मतलब डिवाइडिंग, सेल्फ डिवाइडिंग। सेल्फ परपेचुएटिंग का मतलब है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग है वो। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर सेल्फ परपेचुएटिंग सेल्स या डिवाइडिंग सेल्स बोलो, एंड ग्रोथ इज most fundamental, growth is most fundamental and conspicuous character. Which character? Conspicuous character, conspicuous character बोलेंगे। conspicuous character मतलब क्या है? most visible distinct character, distinct, visible, clearly visible। जो नॉट विजिबल है तो उसको बोलते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। ये क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिक्यूअस, क्योंकि ग्रोथ क्लियरली दिखता है, दिख रहा है ना, यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, पैरेलल लाइन टेक्निक में ग्रोथ हो रहा है, विजिबल है। ग्रोथ कितनी तरीके से होगा? प्लांट ग्रोथ कितने टाइप से होगा? प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। आज की जो क्लास थी ना प्लांट ग्रोथ के ऊपर, ये पूरे पूरे क्या है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी प्लांट ग्रोथ के ऊपर। मेजर ये चैप्टर का एरिया है ना, आगे क्या आने वाला है? हार्मोन्स के बारे में आने वाला है आगे। लेकिन ये सारे स्टेटमेंट आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है। जैसे मैं आज बताया, डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन्वॉल्व एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, ग्रोथ एक मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर है, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ नंबर में भी हो सकता है, ग्रोथ वॉल्यूम में भी हो सकता है, ग्रोथ सरफेस एरिया में भी हो सकता है, लेंथ में भी हो सकता है। ये सब स्टेटमेंट आना चाहिए आपको। ग्रोथ इज मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर। नेक्स्ट, ग्रोथ कितने टाइप से होगा? प्लांट ग्रोथ, प्लांट कितने टाइप से ग्रो होगा? प्लांट ग्रोथ दो टाइप से होगी, एक है प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ।
प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट है ड्यू टू एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से होगा? प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ increase in height due to apical and intercalary meristem। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन विड्थ के लिए दूसरा वर्ड बोलो, इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ बोलो या विड्थ बोलो चलेगा, इंक्रीज इन विड्थ या गर्थ ड्यू टू vascular and cork cambium, ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये सेकेंडरी ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टेम है, ये प्लांट की एक्सिस है समझो, तो ये प्लांट की एक्सिस में सबसे ऊपर जो होगा ये क्या होगा? ये होगा शाम, और ये कौन होगा? राम। राम और श्याम कौन है? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर है, रूट एपिकल मेरिस्टेम सबसे नीचे है, यहां पर रूट टिप पे। रूट एपिकल मेरिस्टेम, दे कीप ऑन एडिंग सेल्स। कीप ऑन एडिंग सेल्स को यहां पे कुछ एरो मार्क बता दो, इससे पता चल रहा है कि कुछ सेल्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर बीच में ये कौन सा है? कैम्बियम। ये कौन सा है? वेस्कुलर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, और एक कॉर कैम्बियम। तो इस टाइप से ग्रोथ होती है प्लांट में। एक तो हाइट बढ़ाना है तो रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम तो बहुत मेन है, और विड्थ बढ़ाना है तो क्या चाहिए? वेस्कुलर कैम्बियम चाहिए। तो यहां तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करके आइए। टुमारो विल कंटिन्यू रिमेनिंग। थैंक यू।